जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मानुरागी भाइयों, विचार करें कि जो हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, किस लिए प्राप्त हुआ है। तो धर्मानुरागी भाइयों, जो हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य है प्रभु की शरण में जाना। और होता क्या है कि हर व्यक्ति 3 ऐसनाओं के चक्कर में फंसा रहता है पूरे जीवन। पदार्थों की प्राप्ति में, सम्मान की प्राप्ति में, मान बढ़ाई की प्राप्ति में, प्रतिष्ठा की प्राप्ति में लगा रहता है। 3 ऐसनाएं मुख्य रूप से पीछा किए रहती हैं और उनके पीछे वो भागता रहता है, मृत तृष्णा की तरह। कौन कौन सी है वो? पहली है वित्तेष्णा। हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन हो जाए, पदार्थ हो जाए, अट्टालिकाएं हो जाए, भवन हो जाए, साधन सामग्री हो जाए, वाहन हो जाए। दूसरी है पुत्तेष्णा। ये सब धन दौलत, अट्टालिकाएं, भवन सब कुछ हो गया, उसके बाद इन्हें भोगेगा कौन? तो उसके लिए एक उत्तराधिकारी होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, उत्तराधिकारी। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद उसकी तीसरी ऐसना होती है लोकेशना। अब ये सब कुछ हो गया, कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई सम्मान नहीं कर रहा है, प्रतिष्ठा नहीं कर रहा है, हमारी चर्चा हो, हम नंबर 1 पे आए, प्रथम जो गिनती शुरू हो तो हमसे हो कि भाई उनका क्या कहना, उनने बहुत किया है, उनके पास बहुत संपत्ति है, उनके पास उनका बड़ा सम्मान है। तो लोकेश और 3 ऐसनाओं में अपना पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं। वे संसार के पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, वातावरण, पदार्थों को अपना मानने लगते हैं और इसी में पड़े रहते हैं, जबकि मुख्य लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवत शरण प्राप्त करना। तो हमें क्या करना है? अतएव हम लोगों को संसार के सारे पदार्थों को छोड़ करके, उनसे आसक्ति छोड़ करके प्रभु की शरण में जाना चाहिए। रिद्धि सिद्धि, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, भवन, अट्टालिकाएं, इन सबसे वृत्तियां हटा लेनी चाहिए। और यह अपार संसार को क्या कहा गया है? भव सागर। ये अथाह सागर है और इसके पार जाने के 2 ही साधन। एक तो नाव के द्वारा पार जाया जा सकता है, दूसरा तैर के। तो नाव क्या है? प्रभु का प्रेम। जो भी करते रहो प्रभु में प्रेम करते रहो। जो समझो प्रभु की सेवा समझो, जो भी करते हो प्रभु की सेवा समझो या प्रभु के द्वारा किया हुए समझो, अपना मत समझो, निष्काम भावना से कर्म करो। और दूसरा क्या है? ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि 2 मार्ग हैं इस लोक में, 2 मार्ग बताए। कौन कौन से? भगवान कहते हैं, लोके यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। यहां पर 2 प्रकार की निष्ठा है। सांख्य योगियों के लिए ज्ञान के द्वारा और कर्म योगियों के लिए द्वारा भक्ति के द्वारा, या भगवान को अर्पित करके। तो अब सोचो कि तैर के जाने में सुविधा है, नाव से जाने में? नाव से जाने में सुविधा है। नाव से जाने में निश्चित हम उस पार पहुंच जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे और सुगम रहेगा। और तैर के जाने में तो भैया हाथ भी चलाना है, पैर भी चलाना है, ये विषय रूपी जल को हटाते हटाते हमें आगे बढ़ना है। उस पार जाने के लिए हमें लक्ष्य के ऊपर ध्यान भी देना है, हमारे नेत्र लक्ष्य की ओर भटके नहीं यहाँ वहां। और हाथ पैर बराबर चलते रहें और कुछ बोझ ना हो, बोझ होगा तो डूब जाएंगे। और हाथ पैर रुकना नहीं चाहिए, जिस समय भी हाथ पैर रुक गए उसी समय डूब जाएंगे। तो तैरने के समय शरीर पर कोई बोझ भी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार विषय की लहरों को चीरकर आगे बढ़ने के लिए हमारे भीतर क्या होना चाहिए? तीव्र और दृढ़ वैराग्य रूपी उत्साह का होना बहुत जरूरी। इसके बिना तो एक हाथ भी बढ़ना असंभव है, नहीं तैर पाएंगे। हाथों से लहरों को चीरता जाए, पैरों से जल को फेंकता जाए, यानी जो भी चीजें हैं उनको छोड़ता जाए, हटाता जाए, अपने सामने से विषयों को हटाता जाए। तो सच्ची आत्मसमर्पण में तो विषया शक्ति का त्याग अनिवार्य है, और विषयों में प्रेम भी हो और भगवत प्रेम भी हो, ये संभव नहीं। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, ये दोनों मार्ग अलग अलग है।
तो कंचन कामनी को तो छोड़ सकते हो, लेकिन सबसे जो जहरीली चीज है, मीठी छुरी है, वो है मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा। हम त्याग करते हैं तो उसका घमंड, अभिमान हो जाता है। हमें ज्ञान है तो उसका अभिमान हो जाता है। वो सबसे बड़ा खतरा है। अगर उसमें फंस गए तो डूब जाना है। इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है कि ज्ञान से तैरने की अपेक्षा प्रेममयी नित्य नवीन नौका में जाना सुखप्रद, सहज और आनंददायक है। यह विशुद्ध प्रेम प्रभु की अनन्य शरण होने से ही प्राप्त होता है। अतएव अनन्य शरण होकर जाना ही नौका से जाना है, और संसार सागर को तो हर दशा में लांघना ही पड़ेगा। उस पार गए बिना भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा, भगवान की झांकी नहीं मिलेगी। फिर क्यों ना उसी की शरण में जाकर उसी के हाथ का सहारा बनकर चले। कह दो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। और भगवान ने तो स्वयं प्रतिज्ञा की है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्येन योगेन मां ध्यायन्ते उपासिते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भमामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशत चेतसाम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्त मत परा, जो मेरे परायण हुए भक्त संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके करते हो तुम कन्हैया, जो मैं कह रहा हूं और मेरा नाम हो, और मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैर धारा के शब्दस अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते। निरंतर चाहिए, निरंतरता चाहिए। सबरी बचपन में गई थी मतंग ऋषि के आश्रम में, और रोजाना उसका नियम था झाड़ू लगा करके भगवान का की प्रतीक्षा कर। और हर भक्त के जीवन में 3 चीजें तो होना चाहिए, परीक्षा, प्रतीक्षा और समीक्षा। प्रतीक्षा भगवान की होना चाहिए, परीक्षा संसार की होना चाहिए, और समीक्षा अपने अंतःकरण की करना। तो कहने का आशय है, भगवान कहते हैं कि जो निरंतर मुझ में चित्त लगाने वाला प्रेमी भक्त है, किस तरह से लगाना है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्ध चा मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेव एष्यसि असंशय। तस्मात् सर्वेषु काले, जिस तरह से हम लोभी कहते नारी काम ही नार प्यार जी में लोभी के प्रिय धाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। जैसे कामी पुरुष के मन में हमेशा स्त्री का स्मरण रहता है, लोभी के हृदय में हमेशा पैसों का स्मरण रहता है, इस तरह से भगवान का स्मरण हमेशा रहे। कहीं सामूहिक स्थान पर हो, कोई कहते जेब कतरों से सावधान, तो तुरंत ही अपनी जेब पे हाथ पहुंच जाता है। तो कभी 1-2 बार जो हमारे हृदयस्थ परमात्मा है उनको भी देख लो कि तुम्हारे हृदय में है या नहीं। बस इस तरह से हमेशा स्मरण करने वाले भक्तों को शीघ्र में तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता है। यह संसार समुद्र बड़ा दुस्तर है, इससे तरने का सहज उपाय भगवान की शरण ही है। भवामी नचरात पारथ मयि आवेशित चेतसा। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि देवी है शाम गुणमयी मम माया दुरत्या और मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंदते। यह अलौकिक अर्थात त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। तो अतएव सब एक उद्देश्य बना लो कि प्रेम और प्रेम में भगवान की प्राप्ति के लिए मनसा वाचा करना सब प्रकार से भगवान की शरण होना चाहिए। और अधिकतर होता क्या है कि हम मंदिर तो पहुंच जाते हैं, हमारा शरीर पहुंच जाते हैं, मुंह से ओम जय जगदीश हरे बोल रहे हैं, हाथों से तालियां बजा रहे हैं, लेकिन मन सोचता है कहीं ताला लगाना तो नहीं भूल गए। हम भागवत कथा सुनने जाते हैं, लेकिन जहां हम अपने जूते रख के आते हैं 3 बार उधर देखते हैं, 1 बार उधर देखते हैं,
कथा से ज्यादा हम जूतों का ध्यान रखते हैं कि जूते कहीं कोई ले ना जाए। तो इस संसार की आसक्ति, संसार के पदार्थों की आसक्ति छोड़ करके तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, सभी प्रकार से भगवान की शरण जाना, तभी हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। ये स्वयं भगवान का वचन है कि देवी है शाम गुणमयी माम मम माया दुरत्या माम एव प्रपद्यन्ते माया नेता तरंतते। तो मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की शरण हो जाओ, यही मुख्य उद्देश्य है, यही मुख्य लक्ष्य है। जय श्री कृष्ण, राधे।